नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी में बिजली कर्मचारियों के आवास पर मीटर लगाने पहुंचे विद्युत कर्मचारियों को हाइडल कॉलोनी वासियों और उनके परिवार के आक्रोश का सामना करना पड़ा। यहां कॉलोनी की महिलाओं ने झाड़ू डंडे निकाल लिए और मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों को भागना पड़ा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और विद्युत कर्मी इकट्ठा हो गए और विभाग द्वारा उनके घरों में मीटर लगाए जाने का विरोध व्यक्त किया। मीटर लगाए जाने का विरोध करने वाले विद्युत कर्मचारी और उनके परिवार वालों ने कहा कि हम लोग अपने घरों में किसी भी हाल में मीटर नहीं लगने देंगे। काफी देर चले हंगामे में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंच गए और मीटर लगाए जाने का विरोध किया। बता दें कि समिति द्वारा 120 दोनों से प्रदेश में निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में कृष्णानगर स्थित इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव पीके दीक्षित ने कहा कि हाइडल कॉलोनी में विद्युत कर्मचारियों के आवास पर मीटर लगाया जाना निजीकरण किए जाने का एक प्रयोग है, जो हम लोग कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ में आज इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी और प्राग नारायण मार्ग पर स्थित हाइडल कॉलोनी में बिजली कर्मियों के घरों में वैधानिक ढंग से रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के उद्देश्य से बिजली का मीटर लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन विद्युत कर्मचारी और उनके परिवार के विरोध के चलते मीटर लगाने आए कर्मचारियों को भागना पड़ा। इस अवसर पर संघर्ष समिति के अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 के अंतर्गत बिजली कर्मियों को रियायती बिजली की सुविधा प्रदान की गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन है। वहीं एक तरफ ढंग से मीटर लगाकर रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करना निजीकरण की दिशा में एक कदम है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मार्च के महीने में जब राजस्व वसूली का लगातार अभियान चल रहा है, तब इस प्रकार की कार्रवाइयां करके अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बन रहा है। इसी क्रम में संगठन के प्रमुख महामंत्री पीके दीक्षित ने बताया कि संघर्ष समिति ने 29 मार्च को वाराणसी में बिजली महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसमें निजीकरण के विरोध में आंदोलन का शंखानंद किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के आवास पर यदि फिर से बिजली मीटर लगाने का प्रयास किया गया तो इसका परिणाम भयानक होगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी में बिजली विभाग द्वारा मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। इन लोगों को वर्षों से अंग्रेजों के ज़माने से इन लोगों को बिजली की सुविधा इनके सेवा के साथ साथ मिलती रही है। अब जबकि इन लोगों को भय है कि निजीकरण की सुखाहट सता रही है कि ये शुरुआत की जा रही है। इसके बाद इन लोगों से भारी भरकम जैसे आम जनमानस से बिजली का बिल वसूला जाता था, इन लोगों से भी वसूला जाएगा। इसी बात को लेकर ये लोग चिंतित हैं और बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आज विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मीटर लगाने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी भाग खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? पीके दीक्षित हूँ, प्रमुख महामंत्री हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज। जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि हमको अंग्रेजों के ज़माने से हमको बिजली की रियायती बिजली की सुविधा मिलती है। इधर जो सरकार जब इसको पावर कॉर्पोरेशन ने जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को पावर कॉर्पोरेशन में किया गया तो हमको एक एग्रीमेंट हुआ। हमारा जो सरकार के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव यहाँ के और चेयरमैन और बिजली के नेताओं से एक एग्रीमेंट हुआ कि आपकी जो सुविधाएं हैं वो कमतर नहीं की जाएंगी। तो इसी की कड़ी में आज ये जब हमको अनमीटर्ड बत्ती पहले से मिल रही थी, ये सुविधा हमको मिल रही थी, उसको छीनने का प्रयास उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है। इसके पहले भी जो नियामक आयोग है उसने हमारी बुद्धि LMB 10 को समाप्त कर दिया था, लेकिन चूंकि हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, ये सारे बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं और इनको ये सुविधा मिलती थी, इसलिए बिजली विभाग हमको वो सुविधा आज तक देता रहा। लेकिन अब ये निजीकरण, जब से निजीकरण की प्रक्रिया चली है तब से ये इसके टोटके प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन लोगों को प्रताड़ित करें। तो इसी प्रताड़ना के क्रम में एक और बार इन्होंने मीटर लगाने का प्रयास किया है।
मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो नवम खंड है उसमें 4.5 लाख कंज्यूमर है, जिसमें से केवल 11,000, आप फिर नोट कीजिए, केवल 11,000 उपभोक्ताओं के घर में अभी तक मीटर लगा पाए हैं। माने 4,39,000 मीटर लगने अभी उपभोक्ताओं के घर में शेष हैं। लेकिन ये लोग पहले बिजली के कर्मचारियों के यहाँ उनको सताने के लिए, उनको धमकाने के लिए, निजीकरण में ये लोग कुछ न रिएक्ट करें, कुछ न बोलें, इसके लिए ये उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको धौंसाने के लिए ये बिजली के मीटर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको किसी कॉलोनी में, किसी बिजली की कॉलोनी में मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा। जो प्रबंधन और सरकार को करना है कर ले, इसका हर क्षण पुरजोर विरोध किया जाएगा। किस तरह विरोध करेंगे? सरकार के हाथ में लाठी है और कानूनी शिकंजे में आप लोगों को फंसा देगा। इस तरह से सरकारी उपक्रम अगर सरकार का चल रहा है उसमें विरोध किया जाएगा। देखिए, अगर वो इस तरह के कोई कुचक, वैसे तो कुचक्र रच ही रहा है प्रबंधन, लेकिन अगर इस तरह के कुचक्र रचेंगे तो जो उनके साथ है वही हम हैं। हम उनके, देखिए हमारी सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई विरोध की सरकार है, वो जो गलत काम कर रहे हैं उस गलत काम का विरोध है। हमको जो सुविधा मिल रही थी, जो उसको छीनने का काम किया जा रहा है, उसका हर स्तर से विरोध करेंगे। अगर सरकार कोई दमनकारी नीति करती है तो सरकार को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी, सरकार को इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी सरकार नहीं चेत रही है, आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में क्या आज आप लोगों की किसी अधिकारी से वार्ता हुई? हमारे जो संयोजक हैं माननीय शैलेंद्र दुबे जी यहाँ आ गए हैं, उनके साथ संयुक्त संघर्ष समिति में जो हम लोग शामिल हैं, 16-17 संगठन उसमें शामिल हैं, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और पूरी कॉलोनी का आप स्वयं एक बार देख लीजिए, सारी महिलाएं, बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और जो कोई जिस स्तर से कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ उसी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बिजली वाले इस तरह से अपनी जो सुविधाएं हैं उनको छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कॉलोनी की बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, हाथ में डंडा झाड़ू भी लिए हुए हैं और इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि इन लोगों का विरोध किस तरह का विरोध है। मीटर लगने की बात को लेकर कितनी नाराज हैं, ये नाराजगी इनके हाथ में डंडे और हाथ में झाड़ू को लेकर देखा जा सकता है। शायद इसी झाड़ू और डंडे की डर से आज मीटर लगाने आए कर्मचारी कॉलोनी से भाग खड़े हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? प्रेरणा। क्या कहना चाहेंगी? सर, हम कहना चाहेंगे कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं बिल्कुल, और मीटर हम लोग किसी भी स्थिति में नहीं लगने देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? नहीं लगने देंगे सर, पहले ही क्या कहते हैं, बहुत इतना हम लोगों को कोई फायदा नहीं है और क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे। ये बिजली की फ्री सुविधा आप लोग कर्मचारी परिवार हो इसलिए मिलती रही है? नहीं, कभी नहीं मिली है बिजली की फ्री, कभी फ्री नहीं मिली है। हम लोग AC का भी पैसा कटता है, हम लोगों का बिजली का भी पैसा कटता है और पूरा टाइम भर जो है, मतलब हस्बैंड लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए पूरा टाइम, तो क्या हम लोगों को किसी चीज की सुविधा का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्या? ये क्या कर रही है? हम फ्री नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ रियायत ले रहे हैं। AC का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, बस रियायत मिल रही है हम लोगों को। हम फ्री नहीं ले रहे हैं सुविधा। तो मीटर इसके पहले नहीं लगा था? नहीं लगा था। मीटर लगने का विरोध है? हाँ। क्या कहना चाहिए? दोबारा ऐसा ये लोग हरकत किए तो क्या करेंगे आप? नहीं लगने देंगे। डंडा लेकर मारेंगे, अगर दोबारा आने नहीं लोग आ गए तो बहुत मारे जाएंगे। बस यही कहना है। इससे पहले कभी लगा है मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहती हैं? इस तरह के उत्पीड़न हो रहा है आप लोगों का तो? मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि निजीकरण नहीं होगा। नाम है आपका? यहीं पे रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हैं। आज किस बात का गुस्सा है? हाथ में देख रहे हैं महिलाओं के झाड़ू है, डंडा है। इस बात का मीटर लगा रहे हैं कॉलोनी में। कौन लगा रहा है? बिजली विभाग वाले? बिजली विभाग आ रही हैं, जब निजीकरण ऊपर से ऑर्डर हो रहे हैं तो वहीं से वही लगा रहे हैं। इसी बात का गुस्सा है कि भाई जब हमको शुरू से मीटर नहीं लगे हैं तो अब क्यों लग रहे हैं?
मीटर लगाना उनको दिख रहा है, कॉलोनी की हालत नहीं दिख रही है कि रोड बिल्कुल नहीं है। आके एक बार देखे बारिशों में कितना पानी भरता है यहाँ, उनके बच्चे चले, हमारे बच्चे डोलते, सांप कीड़ा सब कुछ रहता है यहाँ, फिर भी हम डोल ले। एक यही सुविधा है, उसको भी वो कर रहे हैं, बिल तो हम सब दे ही रहे हैं उनको। मीटर नहीं लगने देंगे। किस चीज का मीटर? एसी का अलग बिल दे रहे हैं, घर का अलग दे रहे हैं, पानी का अलग दे रहे हैं, घर क्वार्टरों का, फिर मीटर किस बात का है? मीटर नहीं लगे। जब विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए सुविधा। शुरू से मिली आई है, हमारा अधिकार है इसमें, तो इसको क्यों छीनी जा रही है? क्यों छीना जा रहा है? यही तो अधिकार है, इसकी हालत देखे, लैट्रिन नाले बाथरूम देखे, घरों की हालत देखे। क्या कर रहे हैं? एक ही अधिकार है इसी का, वो भी ये लोग छीन रहे हैं, तो ये बंद ही कर दे तभी ठीक है। मीटर नहीं लगने, मीटर तुम लोग दोबारा अगर हम लोग लगाने आएंगे तो मारे जाएंगे। मीटर लगाने तो पिटेंगे, अब आराम से, अब के जूता चप्पल मारेंगे, मार के कुछ भी हो। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का आक्रोश, यहाँ कॉलोनी वासियों का आक्रोश, जिस तरह से आज ये लोग आक्रोश पर उतरे हुए हैं, निश्चित रूप से इनकी पीड़ा, इनकी व्यथा कहीं न कहीं ये अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहती हैं कि इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जब बरसों से इनको यह सुविधा मिली है, इनके घरों में मीटर नहीं लगे हैं, तो मीटर क्यों लगाया जा रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।